नमस्ते। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तलवंडी में आज हमारी विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर शोभा मिश्रा जी हमारे बीच हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो विद्यालय है वो बालिका विद्यालय है और बालिका विद्यालय में बालिकाओं के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने का हमारा पूरा प्रयास होता है। उसी के अंतर्गत आज डॉक्टर शोभा मैम हमारे बीच हैं और उन्होंने हमारी बालिकाओं को बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी दी है, जिसमें बच्चियों को शायद किशोरावस्था से जुड़ी, युवावस्था से जुड़ी और उनकी साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती है और आजकल जिस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं, कितने अपराध बालिकाओं के साथ हो रहे हैं, तो उससे जुड़ी बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी बच्चियों को दी है। तो हम मैम का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और मैम से हम ये जानना चाहेंगे कि आपने हमारे विद्यालय को आज इस संदर्भ में चुना, उसके पीछे क्या कारण है? ऐसा है कि प्राइवेट स्कूल है या महंगे स्कूल है, वहाँ पर तो फिर भी कुछ पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं या उनको इस तरह की सुविधाएँ दी जाती है कि जो चल रहा है हालात उससे रूबरू कराया जाता है। मगर जो सरकारी स्कूल की जो लड़कियाँ होती हैं, थोड़ा उनको इस सब चीज़ों तक पहुँच कम होती है जी। उनके माँ बाप भी इतनी ज़्यादा समझदार नहीं होते और कुछ उनके पास हर चीज़ मिल नहीं पाती उनको जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब बच्चियों को कवर करना मेरी पहली प्राथमिक जिम्मेदारी है कि उनको सही रास्ते पर दिखा सकें, उनको ज़िंदगी जीने का सही तरीका बता सकें और उनको साइंस के माध्यम से मैं जागृत कर सकूँ, जिससे कि लॉजिकली वो चीज़ों को समझ पाए। क्योंकि बिना लॉजिक के समझाने पर बच्चे आपकी बात पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में नहीं बिल्कुल आपने सही बात कही मैम कि लॉजिकली बच्चे, क्योंकि तार्किक ढंग से जब हम कोई चीज़ सिखाते हैं तो बच्चे उसके जड़ तक पहुंच पाते हैं, उसके कारण को समझ पाते हैं। और आपने जिस तरह की बातें बच्चों से की वो बड़ी आसान भाषा में, उन्हीं की व्यवहारिक भाषा में आपने वो बात कही, तो मुझे लगता है बच्चे उसको बहुत आसानी से समझते हैं। और बच्चियों में झिझक होती है, एक हिचकिचाहट होती है अपनी बात को रखने की, शारीरिक संरचना से जुड़ी बातें या उनके जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं उसको आपने बहुत आसानी से उन्हें समझाया। मैम हम आप चाहेंगे कि जैसे ये जो बच्चियां हैं और आजकल जिस तरह के अपराध हो रहे हैं और मानसिक परिपक्वता उनमें उतनी होती नहीं है, तो ऐसे विषम समय में जैसा कि आपने कहा था कि किशोरावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं, तो हम बच्चों को क्या सलाह दें? बच्चों को सबसे पहली सलाह तो ये है कि अपने को किस तरह मजबूत करें। तो अगर उनकी हेल्थ अच्छी होगी, नंबर 1 मेंटल है, फिजिकल है जी। अगर उनका अपने घर के प्रति विश्वास होगा और अपने टीचर्स के प्रति विश्वास होगा तो बच्चों के भटकने के अधिक कारण नहीं होते, क्योंकि हम उनकी सोच इस तरह से डेवलप कर रहे हैं कि वो हर चीज़ को एनालाइज करके देख सकें, वो समझ सकें कि बाहर के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई उनसे ज़्यादा नहीं दिखा रहा है या ज़्यादा पास आने की कोशिश कर रहा है तो वो ज़रूरी नहीं है कि अच्छी मानसिकता लेकर आ रहा है जी। तो हमें उनके मन में ये शक्कर की बात डालना ही पड़ेगा कि हम चीज़ों को एनालाइज करें कि ये मेरे से इस तरह से बिहेव कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या कारण। तो हर चीज़ को लॉजिक के साथ, मैं ये खा रही हूँ तो उससे क्या फायदा है, अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो उससे मेरे को क्या मिलेगा, उपयोगिता। तो ये चीज़ बच्चों को जब खोल के समझना आ जाएगा तो इसके बाद फिर कोई कारण नहीं है बच्चे भटके, कोई भी कारण नहीं है। डॉक्टर साहब से हम ये भी पूछना चाहेंगे कि आपने जो अपनी पढ़ाई की और उसके बाद जो MBBS की डिग्री की, उसके पश्चात आपने अपनी सेवाएं कहाँ पर दी? सबसे पहले तो मैं कानपुर मेडिकल कॉलेज से पास आई थी जी। और सब होने के बाद फिर मैं यूपी में ही, लखनऊ में काफ़ी समय तक मैंने सर्विस की और थोड़ा उत्तराखंड में भी काम कर रहा है। इसके बाद फिर शादी होने के बाद हम लोग यहाँ उदयपुर आ गए। फिर उदयपुर में हम करीब 15-16 साल में उदयपुर। अच्छा, तो पतिदेव भी हाँ से हैं, यही मेडिकल कॉलेज में स्किन स्पेशलिस्ट रहे हैं। तो हम उदयपुर में थे और उदयपुर के बाद फिर हम लोग कोटा आ गए। फिर तब से हम लोग कोटा में ही हैं। तो अभी आप इन दिनों कौन सी किसी संस्था से भी जुड़ी हुई है या फिर कोई NGO या फिर आप अपने स्तर पे बच्चों से उनकी समस्याओं से जुड़ी हुई हैं?
मैं ऐसे तो जितनी हमारे राष्ट्रीय न्यूज़ हैं जी उनमें जाती हूँ मैं जी। मगर मैंने अभी कहीं पर भी कोई मेंबरशिप अच्छा, उस तरह से औपचारिक एक आध जगह पर मेंबरशिप दी है मगर मेरा एक्चुअली अपने घर पर ही बस्ती के बच्चे मेरे यहाँ आते हैं अच्छा। और पिछली 20-25 साल से हर रोज़ बच्चे आते हैं। हम उनको एजुकेशन संस्कार देने का कोशिश करते हैं और देश की जो समस्याओं का बारे में बताते हैं, नेशनलिटी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त और त्यौहार उनके साथ बनाते हैं और उनको कुछ पढ़ाई में अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे आसपास की जो बस्ती है उससे बच्चे पिछले 25 साल से हमारे यहाँ आए हैं। ये लगातार मेरा एफर्ट चल रहा है। बाकी ऐसे तो मैं लॉयंस रोटरी और जितनी भी महावीर जितनी भी संस्थाएं हैं इनसे किसी तरीके से जुड़ जाती हूँ मगर ज़्यादातर अपने कर्म से जुड़े। बिल्कुल, तो आप रूट्स लेवल पे आप काम कर रही हैं, हमारे प्राथमिक स्तर पे आप पूरा प्रयास कर रही हैं और जैसा कि आपने बताया कि बच्चियों के लिए सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे या भावनात्मक सभी स्तर पे आप कार्य कर रही हैं। तो जैसे आज आप स्कूल में आई हैं, मुझे लगता है कि हमें आवश्यकता है हमारे बच्चों को कि अब समाज के जो अच्छे लोग हैं या अच्छे का मतलब है जो मूर्धन्य लोग हैं या बुद्धिजीवी लोग हैं, अच्छे क्षेत्रों में जो आते हैं वो हमारे विद्यालय तक पहुँचें। क्योंकि जैसा आपने बहुत सुंदर बात अभी कही थी अपनी बातचीत के दौरान कि बच्चे विद्रोही हो रहे हैं, ये बड़ी बात ऐसी भी सुनने में लगती है। इसके पीछे आपको ऐसा क्यों लगा कि बच्चे विद्रोही हो रहे हैं? बच्चे विद्रोही हो रहे हैं, ये हमें समाज में ये आजकल जो अखबारों में रोज न्यूज़ सुनते हैं कि कभी कोई सुसाइड कर रहा है, कभी कोई बच्चा अपने किसी को मार दे रहा है, कोई काट दे रहा है, कोई भाग जा रहा है तो लड़ाई कर रहा है कभी। तो ये जो सारी चीज़ें अपने आप नहीं होती हैं, तो उनके घर में कारण होते हैं। इसके पीछे घर में समाज में कारण होते हैं जो धीरे धीरे उनके माइंड पर असर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या हो गया है कि अब बच्चों की ना एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। अब एक्सपेक्टेशन में जैसे आज की तारीख में अगर किसी बच्चे को मोबाइल नहीं मिला तो उसके विद्रोह का बड़ा कारण हो जाता है या उसके पास मोटरसाइकिल नहीं है तो विद्रोह का बड़ा कारण है। क्योंकि हम अगर इसको पीछे देखें, विगत वर्षों में देखें तो ऐसी बातें तो कभी कल्पना में भी नहीं आती, मगर उसका कारण शायद समाज भी थोड़ा सा पहले की स्थिति से आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है समाज की। तो अब जो चीज़ें पहले बहुत दूर लगती थी वो उनको ऐसा लगता है हमें मिलनी ही पहुँच में आ गई, मगर विवेकपूर्ण तरीके से उनको अगर ये बातें समझाई जाएँ और उनका ये सही उपयोग करें तो उसमें तो ये सारी चीज़ें जो विद्रोह है वो खत्म हो जाएगी। हम बच्चों को ना अपनी स्थिति से माँ बाप अवगत नहीं कराते, उनको बताने की ज़रूरत है कि भाई हमारी ये पोजीशन है, उन्हें अपने घर के खर्चे वर्चे में शामिल करने की ज़रूरत है। जब शामिल होंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि हमारे पास इतना पैसा है तो हम कैसे ये चीज़ें करें और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान। तो जो भी चीज़ें हैं हम अगर माँ बाप बच्चों के साथ शेयर करें, बच्चों को टीचर्स पे विश्वास करें और टीचर बच्चों को टाइम दे पाएँ, क्योंकि आजकल टीचर्स इतने बिजी हो गए कि बाकी उनके पास भी समय नहीं होता है, क्योंकि उनके पास इतनी एक्टिविटी है कि बेचारे क्या करें, वो अपनी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। और लेकिन जैसे आपने कहा कि समय, ये बहुत सुंदर बात है कि पेरेंट्स के पास भी समय नहीं है और टीचर्स भी उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे अपने उस खालीपन को या अधूरेपन को भरने के लिए मोबाइल, शॉपिंग की जो बीमारी आजकल होती है ये एक फ्रस्ट्रेशन का स्टेबल नहीं है। तो जो है कि जब कुछ नहीं करने मतलब समझ में नहीं आ रहा, गुस्सा आ रहा है चलो शॉपिंग करते हैं तो ये फील गुड हो जाएगा। तो ये तरीका फील गुड का नहीं है। हमें बच्चे खेल कूद से दूर करें। सबसे खराब चीज़ तो ये है खेल कूद से दूर होना ही बच्चों की फ्रस्ट्रेशन का बहुत बड़ा कारण है। तो इसलिए हमारे को पूरे समाज को सोचना पड़ेगा, मगर सोचने के समय हमें बच्चों को साथ में लेके सोचना पड़ेगा, क्योंकि चिंतन में उनका भी भागीदार होना बहुत जरूरी है। और बच्चे बहुत ही अधिक सोचने की क्षमता रखते हैं और वो आपसे ज़्यादा अच्छी एडवाइस आपको बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने कही कि जो हमारे बच्चे हैं वो अपने खालीपन को भरने के लिए जैसे मोबाइल या फिर शॉपिंग, तो ये जो खालीपन वो थोड़ी देर के लिए होता है, वापस वही खालीपन वापस आ जाता है उनका। तो पेरेंट्स को भी ये सोचना पड़ेगा और टीचर्स को भी निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा।
और जैसा कि अभी आपने बातचीत के दौरान हमारी बच्चियों से, बालिकाओं से कहा कि कहीं ना कहीं अपनी रुचियों से, आध्यात्मिकता से भी आप बच्चे जुड़ो। और आपने बहुत सुंदर बात कही कि गीता, यदि हो सके तो गीता का एक श्लोक आप प्रतिदिन पढ़ें। तो ये बात बहुत दिल को छू गई और हम चाहेंगे कि इसको थोड़ा विस्तारित रूप से आप बताएं। देखिए, ऐसा है कि आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी भी धर्म का इंसान हूँ, मगर उसे अध्यात्म में जुड़ने से एक सहारा मिलता है कि उसको सोचने की क्षमता बढ़ती है। खासतौर पे जैसे मैंने गीता का जिक्र किया, गीता आपको जीवन को खोल के समझाता है। तो जैसे जैसे आप उसको समझते जाते हो, आपको ये समझ में आता है कि कर्म का कितना इम्पोर्टेंस है। तो जैसे बच्चे जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं, वैसे वैसे उनके अंदर जो उनके अंदर खालीपन है, जो उनके अंदर कन्फ्यूजन है, वो दूर हो जाता है। और मैं एक और चीज़ कहती हूँ कि ये तो ठीक है, रोज़ 5 मिनट अगर पूजा भगवान के सामने खड़े मेडिटेशन करा तो आप एक तरह से अपने आप को चार्ज कर देंगे, बैटरी चार्ज कर देंगे। फिर इसके साथ बच्चों को थोड़ा समाज की तरफ भी जुड़ना चाहिए। क्या होता है कि जब समाज क्यों देखते हैं तब समझ में आता है कि हम ही हीन भावना, हमारे पास ही कमी नहीं है, बहुतों के पास बहुत सारी कमी है। फिर समाज में जब कुछ देखते हैं, जैसे पर्यावरण में आप पौधा लगाते हो, मैंने बीच में एक बार वर्मी कंपोस्ट पे बहुत बड़ा शुरू किया था। तो जैसे जैसे आप इन चीज़ों को सोचते हो तो आपके पास क्या करने के लिए, अच्छी चीज़ करने के लिए आपके पास बहुत कुछ होता है। तो जब अच्छी चीज़ को आप बुरी चीज़ से रिप्लेस कर दोगे तो मन तो आपका खुश रहेगा, साथ ही आपकी जो है इस तरह की जो परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएगी। जो समाज में सुसाइडल टेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो ये सब उसी खालीपन में। बहुत सुंदर बात आपने कही कि हम जब देते हैं तो मन में जो हमारे एक कहते हैं ना कि हमारे अंदर का अधूरापन किसी को देने से पूरा होता है। और वैसे भी जो अच्छे लोग होते हैं वो देने वाले ज़्यादा होते हैं और लेने से ज़्यादा उनको देने में विश्वास है। और समाज में बहुत ज़्यादा लोग बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि समाज और हमारे बच्चों में ही कितने लोग कितने क्रिएटिव हैं, इसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये तो जुड़ने की ज़रूरत है। जब जुड़ेंगे तब इनकी एक्चुअल अंदर की चीज़ें सामने आएंगी, तब पता लगेगा कि ये सारे लोग तो हमसे बहुत आगे हैं। जुड़ना और जोड़ने के प्रयास, तो उनको कहीं ना कहीं से उस बैक जो साइड में है उनको हमें आगे लाने की जरूरत है। प्रतिभाओं की कमी नहीं है। मेरा उद्देश्य यहाँ आने का तो ये रहता है कि बच्चों को उनकी स्वास्थ्य के लिए सफर करना तो ज़रूरी है ही, तो मेरा पहला काम है स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक, मगर साथ में ही उनको भावनात्मक और जो समाज में सामाजिक स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए भी इनको तैयार करना मेरा एम है। इसलिए मैंने ये मेरा अपने लेवल पे ये उठाया है जी। और कुछ एक बार सामाजिक संस्थाओं का साथ लिया है, जन शिक्षण संस्थान है उसकी मेंबर हूँ, तो मैं वहाँ पर भी जाकर तो मैंने ही सजेशन दिया और ये जो हम कर रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद और